Good morning, students. Myself, B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, for class 11, chapter number 3rd, we already completed. So today we start the new chapter, chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. First, we introduce what is the meaning of Principle of Mathematical Induction. Generally, we already study about the statement. So, every statement we can prove. You already, suppose my name is B.S. Chauhan. It is the statement of English. ये एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है. वैसे ही मैथमेटिक्स में भी स्टेटमेंट हम कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 is equal to 6. 1 + 2 + 3 is equal to 6. How can we prove it? हम इसको प्रूव करना चाहते हैं. अब ये प्रूव कैसे होगा? जनरली आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है. हम अगर ऐड करते हैं तो 3 + 2 5 and 5 + 1 6 and is equal to 6. तो it is already proved. But here this statement proved by using the principle of mathematical induction. Actually, principle of mathematical induction is the method of proof for used the mathematical statement. For example, now here given the natural number. Generally, this method only used for the positive integers. Now here positive integers means natural numbers 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 are the natural number, means positive integer. Positive integers are given by the capital I. Now here given the 1 + 2 + 3 is equal to 6, but here we write 3 bracket 3 + 1 divided by 2. This whole statement is called the mathematical statement. And this statement proved by using this method. So here mathematical induction is a simple. It is the name of method. 3 + 2 + 5 + 1 6, and also 3 + 1 4, and 4 divided by 2 is 2, and 2 into 3 is equal to 6. So this statement is true. Similarly 1 + 2 + 3 + 4 equal to 4 bracket 4 + 1 upon 2. तो क्या देखा हमने यहाँ पे? अगर ये 3 तक है तो हम यहाँ 3 लिख रहे हैं और फिर ब्रैकेट में 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2. 4 है तो 4 एंड ब्रैकेट 4 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं और इन्हीं को हम जनरली इस मेथड से हम प्रूव करना चाहते हैं. अब ये मेथड क्या है? इस मेथड के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा. सिंपल जो स्टेप्स हैं उन पे ध्यान दीजिए और उसी स्टेप्स से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो. नाउ जैसे आपने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4. अब इसी को मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ 1 + 2 + 3 + n. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब ये n कहाँ तक है? मे बी 3, मे बी 4, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसलिए मैंने ये स्मॉल स्टेटमेंट लिए. अब मैं n तक ले रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? n ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाई 2. जैसे यहाँ मैंने लिखा 3 + 1 upon 2, 4 + 1 upon 2. सिमिलरली n + 1 upon 2, क्योंकि यहाँ हम n तक ले रहे हैं इसको. अब इसी स्टेटमेंट को मैं प्रूव करना चाहूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन से. तो पहले मैं इसको ये प्रूव करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पर हम इसको कैसे प्रूव करते हैं. प्रूव सच ए स्टेटमेंट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. स्टेटमेंट्स को यहां हम डिनोट करेंगे Pn. Here P means principle of mathematical induction and n means the positive integer. So there are 2 steps. Only use the 2 steps. So 2 steps is very easy. If the statement is true for n equal to 1, तो n 1 तो यहाँ पे आपको P1 लिखना. P1 is 2.
एवरी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन। हम पहले उसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप आपका ट्रू है तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे। सेकेंड स्टेप, व्हाट इज सेकेंड स्टेटमेंट? फॉर सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट वी एज्यूम दैट n इक्वल टू k where k is the any positive integer। पहले हम इसको ये लेट करके चलते हैं कि ये k के लिए ट्रू है। मीन्स एज्यूम दैट pk is the true for all positive integer k। k के लिए हम इसको ट्रू ऑलरेडी, मतलब इसको सत्य मान के चल रहे हैं और उसके बेसिस पर मैं प्रूव कर रहा हूं। देन प्रूव दैट द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब अगर k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। नाउ दिस स्टेटमेंट इफ इज ट्रू फॉर k प्लस 1, दैट मीन्स फाइनली this whole statement is true using principle of mathematical indexing. So k plus 1. Then we say that Pn is true for all n where n is belongs to capital N. Capital N means natural number. तो ये दो स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा, अब मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा? इस मेथड को यूज करते हुए चलते हैं स्टार्ट। इसी को मैं इस एग्जांपल को मैं प्रूफ ले रहा हूं पहले, इस एग्जांपल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर सपोज मैं लिखता हूं P1, तो पहले मैं 1 के लिए प्रूव करूंगा। अब 1 के लिए प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? लास्ट जो स्टेप्स है, ये जो लास्ट नंबर है ये n, इज दैट LHS n इक्वल टू 1। 1 का मीनिंग क्या हुआ? आपको फर्स्ट नंबर लेना है या n इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, इज 1 n इज इक्वल टू, it is the LHS part and it is the RHS part. If LHS and RHS both are equal, that means it is true for n equal to 1. तो हम कहते हैं कि वो n equal to 1 के लिए true है। तो देखते हैं, अब यहाँ put the n equal to 1, put n equal to 1. So 1 bracket 1 plus 1 and divided by 2. Now we can solve. 1 is equal to 1 into 1 plus 1 is 2 and divided by 2. This 2 and 2 cancel, 1 is equal to 1 into 1 is 1. That means LHS and RHS both are equal. So you can say this statement is P1 is true for n equal to 1. तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रू, फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रू कर दिया। अब हमें क्या करना है? हम लेट करके चलते हैं। वी assume that n equal to k for k is true this statement। So that means pk is true। If pk is true, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? What is the pk? Now is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus n की जगह आपको केवल अपन स्टेट में ये ले रहे हैं अपन प्लस n, तो इट इज द k and is equal to put n equal to k ब्रैकेट k plus 1 upon 2। फर्क कुछ भी नहीं है, बस मैंने n equal to k यहाँ पे लिखा है। अब मुझे इसको k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। यहां अगर ये k है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? k प्लस 1, तो मैं यहां पे इसी को pk प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड प्लस k एंड देन प्लस यहां पे LHS में मैंने क्या किया? k प्लस 1। दैट मीन्स एड k प्लस 1। अगर मैंने LHS में k प्लस 1 ऐड किया तो RHS में भी k प्लस 1 ऐड करूंगा, because these two parts are equal, because it is true। ये हम लेट करके चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, दिस पार्ट इज इक्वल, ये हमने एज्यूम कर लिया कि इट इज द ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं तो अगर जो LHS में हम जो पार्ट इनटू करते हैं या प्लस करते हैं तो वही पार्ट हम RHS में भी इनटू या प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे is equal to k bracket k plus 1 upon 2 and plus k plus 1।
तो यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया k+1। अब LHS में तो ये हो गया, अब मैं सॉल्व करूंगा RHS के लिए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको आंसर क्या चाहिए? आंसर हमारा आ रहा है k(k+1/2)। तो अब यहाँ k की जगह क्या आना चाहिए? k+1। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। अगर मैं k की जगह k+1, ये आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, इट इज द रफ वर्क, k+1, और यहाँ अगर मैं k+1 लिखता हूँ तो ये बन जाता है k+1+1 मीन्स k+2 एंड अपॉन में 2 एज इट इज। नाउ सपोज अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इन RHS दिस इक्वल टू, अगर ये आ जाता है अपना आंसर तो दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर k+1। तो हमने k+1 के लिए भी ट्रू कर दिया, बिकॉज हियर k इज k+1, सो हियर आल्सो पुट k इज इक्वल टू k+1। तो मैंने यहाँ ऐड किया k+1, इन RHS में भी k+1। so now solve it, take the LCM. What is LCM? LCM is 2, k bracket k+1 as it is and plus this 2 multiply to this number, 2 into k+1. Now finally simplify it, k into k square plus k into 1 k plus 2 into k 2k and plus 2 into 1 2 and bracket is 2. Is clear? Now k square as it is and plus this 3k and plus 2 and divided by 2. K square plus 3k plus 2, it is the quadratic equation. अब यहाँ हमें algebraic जो एक्सप्रेशन जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वहाँ हमें नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी वी सॉल्व इन 9th और now also in 10th class. So what is the factor of 2? Factor of 2 is the only single factor, 2 into 1, and 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 equal to 3. तो 3 चाहिए अपन को, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर किया, यहाँ मैंने फैक्टर किया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड प्लस 2। एक्चुअली देखा जाए तो ये ऑलरेडी पहले से ही था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये दोनों को प्लस करके कि मैंने ये क्यों किया, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे हर बार ऐसा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया और फिर इसके फैक्टर्स किए 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, चलते हैं अपन okay, take the common k square and 2k is common is k only k, so in bracket k plus 2 and plus in second pair take the common 1 and k plus 2 upon 2. This k plus 2 is same, again we take the common and now k plus 1 and divided by 2. यही हमें चाहिए था। तो आंसर आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, वो पहले लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो RHS पे k है वहाँ k की जगह k+1 पुट करके देख लो आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको पहले रफ में आप ये पार्ट लिख कर अब आपके दिमाग में क्या रहेगा कि मुझे ये पार्ट चाहिए, तो ये लेने के लिए अब आपके सामने ये आ गया। तो आप चाहे तो k+1 पहले लिख सकते हैं एंड देन k+2 एंड इज डिवाइडेड बाई 2, सो pk+1 is 2, ये आपको लिखना है। फाइनली फॉर बोथ द स्टेप्स आर इक्वल ट्रू, दैट मीन्स अब आप लिख सकते हो, कैन यू राइट द फाइनली Pn is true for all n belongs to n by principle of mathematical induction. So this question is complete. That means हमने क्या पुट कर दिया, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड के बेसिस पर
हमने उसको प्रूव किया। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप यहाँ पे करने क्या जा रहे हो, फाइनली हम करने ये जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट, जिसको हम एक इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम उसको सॉल्व करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। और यहाँ पर इसको, ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर ओनली 2 स्टेप्स को प्रूव करना, एक तो 1 के लिए पहले, और फिर हम k के लिए कोई भी k जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके लिए हम ट्रू मानते हुए चलते हैं और उसको प्रूव करते हैं 4k+1। अगर वो k+1 के लिए प्रूव हो जाता है, LHS और RHS बोथ आर इक्वल, अगर वो इक्वल हो जाता है तो हम फिर ये कहते हैं कि वो सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो हमने कहा Pn is true for all n belongs to n by using mathematical principle of mathematical induction। यही मेथड है और यही क्वेश्चंस हैं और इसी की बेसिस पर आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे इसको। ज़्यादा अगर हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो मैं आपको आज और कल ये 2 दिन में इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 and now finally 2n - 1 is equal to n square। Now prove this statement by using, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, it is given and prove that by using principle of mathematical induction। अब आप कैसे प्रूव करते हैं इसको, या सिंपल आपको कहा जाता है प्रूव इट दिस इक्वल टू। तो दिमाग में क्या रहेगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन, हमें मेथड कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है और कौन सा मेथड हमें यूज करना है। तो नाउ चलो यूज करते हैं इसको। फर्स्ट फाइंड आउट P1। ये आपको क्या गिवन था, ये Pn आपको गिवन है। यहाँ Pn का मीनिंग समझा ही दिया मैंने n के लिए। P1 प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा था, लास्ट जो ये नंबर है यहाँ आप n की जगह 1 पुट करेंगे और RHS में भी n की जगह 1 पुट करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 × 1 2 and 1 square is 1, 2 - 1 is 1, 1 equal to 1। That means P1 is 2। Now फिर आपको क्या लिखना है, ये आपको लिखना है assume that Pk is 2 for positive integer। हमने लिखा assume that Pk is true for positive integer। ये हमने assume कर लिया, लेट कर लिया है। That means अब Pk के लिए मैं क्या लिखूंगा, Pk स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ 1 + 3 + 5 + and now plus 2k - 1, कुछ नहीं किया, प्लस n की जगह मैं k पुट कर रहा हूँ और इज इक्वल टू k² और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। मीन्स दिस इज द ट्रू फॉर k। अब हमें क्या प्रूव करना है, 4k+1। दैट मीन्स हमें यहाँ पे Pk+1। अब k+1 के लिए आप इसको प्रूव करने जा रहे हो। जहां यहाँ पे ये k है तो k+1 मीन्स 2k+1, तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे k² की जगह आना चाहिए k+1 होल स्क्वायर। नाउ k+1 होल स्क्वायर अगर आ जाता है तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो सिंपल आप इसको लिखेंगे नाउ 1 + 3 + 5 and plus 2k - 1 एज इट इज। अब मैं इसमें ऐड क्या करूंगा, प्लस दोनों तरफ, केवल यहां पर k के आगे k+1 लिखना है मुझे। तो यहां पर पहले k की जगह k+1 लिख कर देख लीजिए आंसर क्या आता है। आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट k+1 and -1। तो यहाँ आपको मिलता है 2k and plus is 2 and 2 - 1 is 1। एक बार आप चेक कर लेते हैं 2k and +2 and this +2 and -1 is the +1, 2k+1। दैट मीन आपको यहाँ पर ऐड करना है 2k+1। कुछ नहीं किया, k की जगह k+1 पुट किया एंड इज इक्वल टू, ये पार्ट आपको सॉल्व करना है क्योंकि LHS में तो ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हो। अब RHS को इसमें यहाँ पे एवरी क्वेश्चन पुट सॉल्व द RHS।
RHS में अब आप प्रूव करना है k स्क्वायर है, अब आपको प्रूव करना है k प्लस वन होल स्क्वायर। अगर आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर k प्लस वन। फाइनली Pn is true for all n. That means this statement is true for n and by using principle of mathematical induction. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। k स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन एंड अब इसमें मुझे ऐड क्या करना है। जब LHS में आपने ये ऐड किया था RHS में भी ऐड करना होगा, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अदरवाइज जो चेंजेस कर रहे हो, अगर आपने यहाँ कुछ चेंज किया है वही चेंज आपको यहाँ करना है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी ट्रू फॉर k. So now we add in LHS is 2k plus 1. So also you add in RHS 2k plus 1. Now finally complete solve it. Now solve RHS. K square plus 2k plus 1. It is also again quadratic equation. But here you can write the finally k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज द, मुझे नजर आ रहा है k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देखिए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ही आएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो ऐड किया अपन ने, तो यहाँ पे k स्क्वायर था, अब क्या आ गया k प्लस 1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स आप यहाँ लिखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू। सो pn इज ट्रू। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, बाद में आपको अब समझ में आ गया। सो Pn is true for all n belongs to natural number. Here natural number means positive integers. By, यहां पे ये भी लिख सकते हैं, by principle of mathematical induction. नहीं भी लिखते हैं तो आप क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है। सो Pn is true for n belongs to n. ये आपका सम कंप्लीट हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना था और ये मैंने कंप्लीट प्रूव कर दिया। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू कैन प्रूव वन के लिए हमने प्रूव कर दिया। अगर वन के लिए ट्रू है तो नेक्स्ट अपन k के लिए उसको है लेट करके चलेंगे कि k के लिए ये ट्रू है, और उसके बाद में मैं प्रूव करूंगा k प्लस 1 के लिए। k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। दैट मीन्स इट इज फाइनली ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। एंड फाइनली इट इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर। दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडिशन, इट इज द ट्रू फॉर ऑल n. ओके, सो दिस एक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में एक बार कुछ डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल्स सॉल्व करूंगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स में डिस्कस करूंगा इसमें, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज में जो भी डिफरेंट हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, वो मैंने आपको बार बार कह रखा है। आप कोई भी डाउट्स हो, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर, अगर इस चैप्टर में अगर आपको पूछना है तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 और क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए, हम उसको मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बता दूंगा इन नेक्स्ट क्लास। मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो होगा, सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, ये तो अपन ने करी 1 + n² = टू। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट इट इज द एग्जाम्पल नंबर 1. Example number 1 is given that prove that for all n is greater than or equal to 1, 1 square plus 2 square plus 3 square and plus n square is equal to n bracket n plus 1 bracket 2n plus 1 divided by 6. Okay, so now we prove this statement for by using the principle of mathematical induction. So first we prove it P1.
P1 means put here n. N is 1, 1 square, n is equal to put 1 and then 1 plus 1 and then 2 into 1 is 2, 2 plus 1 and upon 6. 1 square is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 upon 6 is equal to 3 into 2 6, 6 upon 6 is equal to 1. Finally 1 equal to 1. So P1 is true. First step is clear. Now in second step. Second step, first we let PK. अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यू राइट, वी एज्यूम दैट क्वेश्चन एक ही आएगा, आपको लिखना फर्स्ट वी लेट पी के इज टू. मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी के. नाउ व्हाट इज पी के? पी के इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस के स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, इट इज के ब्रैकेट के प्लस 1 एंड ब्रैकेट 2k प्लस 1 एंड अपॉन 6. ये आपको करना है. नाउ प्रूव फॉर पी के प्लस 1. लेट करके चलना, इट इज द ट्रू. अब आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, आपको ये ध्यान में रखना है, दिस के इज के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 आना चाहिए, यहाँ भी के प्लस 1 आना चाहिए, यहाँ भी के प्लस 1 आना चाहिए और अपॉन में 6. अगर आ जाता है तो दैट मीन्स यू ऑलरेडी प्रूव. सो पी के प्लस 1, तो मैं यहाँ पर 1 plus this one and then k square and plus, यहाँ पे स्क्वायर के साथ चल रहे हैं तो मैंने क्या किया, k plus 1 is the add k plus 1 whole square. यहाँ k की जगह k plus 1 लिखा तो प्लस 1 में आएगा तो होल स्क्वायर ही चलेगा. बिकॉज देखो यहाँ पे देखो 1 के बाद में 2 आ रहा है, मीन्स एड 1, आफ्टर 2 3 मीन्स एड 1, फिर आफ्टर 3 4. तो जैसे यहाँ के, तो नेक्स्ट के बाद पे क्या आना चाहिए, के प्लस 1. यहाँ मीनिंग क्या कहना चाहता हूँ कि अगर वो के स्क्वायर तक ट्रू है तो अगर आगे नेक्स्ट जो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा के प्लस 1, यानी कि जैसे 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, अगर उसके लिए भी वो ट्रू हो जाता है तो वो प्रिंसिपल ये कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश से, ये मेथड ये कहता है कि वो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य होगा. और यही चीज हम करने जा रहे हैं और यही हमें प्रूव करना है. ओके, तो मैंने यहां क्या लिखा, k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहां हमें क्या करना है, यहां k प्लस 1 डायरेक्ट पुट नहीं करना, यहां डायरेक्ट पुट कर दिया तो वो ऑलरेडी प्रूव ही हो गया. वो हमें प्रूव करके बताना है. LHS में तो हमें ऐड किया है, तो अब यहां इसको ट्रू ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो हमें इसको प्रूव कैसे करेंगे. अब मुझे ये प्रूव करके बताना है कि इट इज के प्लस 1, इट इज के प्लस 1, इट इज के प्लस 1. डायरेक्ट पुट नहीं कर रहा हूं. तो मैंने क्या किया, LHS में मैंने क्या चेंजेस किया, मैंने ऐड किया दिस नंबर मेरा न्यू नंबर ऐड किया, तो यही नंबर मैं RHS में ऐड कर देता हूं. इक्वल टू, अब ये इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू n अपॉन 6. ये नंबर आपने ऐड किया. नाउ प्लस ब्रैकेट k प्लस 1 होल स्क्वायर एंड अपॉन 1. अब मुझे ये सॉल्व करना है RHS को. LHS ऑलरेडी सॉल्व, सो इज इक्वल टू, करते हैं स्टार्ट. टेक द एलसीएम 6. वी टेक द 6 इज एलसीएम. दिस नंबर एज इट इज, बिकॉज एलसीएम लेना आपको आता ही है. और बाद में k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1 एंड नाउ प्लस, ये 6 कहाँ जाएगा इसके साथ में, तो 6k प्लस 1 और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने होल स्क्वायर. और अब ये होल अपॉन में क्या आ गया 6, तो 6 तो चलेगा ही चलेगा साथ में, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके साथ में. अब आगे हम चलते हैं. बहुत ही सिंपल है. इसी के आगे मैं इस क्वेश्चन को यहां ले रहा हूं. थोड़ा सा इजी करने के लिए चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज यू टेक द k प्लस 1 एंड k प्लस 1 इज द कॉमन.
You take the k plus 1 is common. So this k plus 1 is common. So take the bracket. If k plus 1 is common, तो क्या बचता है? k into 2k plus 1 and plus 6 और एक k plus 1 यहां बच जाता है क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। चलिए आपका ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं। क्या मिलता है आपको? दिस इंटू दिस 2k स्क्वायर प्लस k इंटू 1k प्लस 6 इंटू k एंड प्लस 6 इंटू 1 6 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड अपॉन 6। आप देख रहे हैं इन आरएचएस के अंदर आपको यहाँ k की जगह क्या चाहिए था? k प्लस 1, तो वो तो k प्लस 1 तो आपको मिल ही गया है। k प्लस 1 आप चाहे तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहले ही यहाँ पर k प्लस 1 पुट करके रब के अंदर आप कर सकते हैं। करने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। इट इज आल्सो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2k स्क्वायर प्लस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है तो एक बार वापस कर लेना। 6 प्लस 1 7k and then plus 6 as it is and now upon 6. Now finally factor of this quadratic equation. What is the factor of? क्या करेंगे? 6 into 2 12। अब 12 के फैक्टर वैसे तो 12 into 1 भी होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमारी रिक्वायरमेंट है 7। सो यू टेक द 3 into 4 बिकॉज 3 into 4 में 12 भी मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन में और ऐड करते हैं तो हमें 7 चाहिए मिडिल टर्म, तो 7 भी आ रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2k स्क्वायर प्लस 3k एंड प्लस 4k एंड प्लस 6 एंड अपॉन 6। इसलिए हर बार ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में, हर बार ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप इसको पहले कंप्लीट सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि वहां पर ये दोनों टर्म जो हैं वो एडजस्ट हो रही थी, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होगी। इसलिए हर बार पहले कंप्लीट सॉल्व करके उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट हम आते हैं यहाँ पर। कंटिन्यू, ऊपर चले आप। k प्लस 1 मैं वापस लिख रहा हूं एज इट इज, k प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट, टेक द कॉमन 2k स्क्वायर एंड प्लस 3k, टेक द कॉमन इज k एंड ब्रैकेट 2k प्लस 3 एंड देन प्लस 4 and 6 only take the common is 2, so again 2k plus 3, that means upon 6 and is equal to k plus 1 as it is। दोनों ब्रैकेट सेम है, that means your factor is correct। Again take the 2k plus 1, 3 is the common and आपको मिलता है k plus 2 and upon 6 is equal to RHS। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चंस को। दिस इज द LHS, दिस वन, और LHS को मैंने इक्वल टू कर दिया RHS। अब आपको क्वेश्चन ये कैसे इक्वल है मैं आपको बताता हूँ। इसी पार्ट को अपॉन 6 तो साथ में चल ही रहा है। अगर रफली मैं बताऊं आपको तो k क्या बन गया? k प्लस 1, तो देखो k की जगह k प्लस 1 आ रहा है। यहां मैं k की जगह k प्लस 1 लिख रहा हूं, तो k प्लस 1 और प्लस 1 क्या बन जाएगा? k प्लस 2, तो देखो ये रहा k प्लस 2, तो सेकंड ब्रैकेट भी आ रहा है। अब चलते हैं थर्ड ब्रैकेट के साथ में। यहां में k की जगह अगर मैं k प्लस 1 लिखता हूं और ये प्लस 1 एज इट इज, इसको सॉल्व करते तो क्या बनता है? 2k और प्लस दिस 2 into 1 2 and 2 plus 1 is 3, 2k plus 3, ये 2k plus 3। मतलब ये हुआ कि RHS के अंदर k की जगह k प्लस 1 मैंने पुट किया तो वही आंसर आ रहा है। और मैंने कैसे प्रूव किया? मैंने बाई एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड किया, तो LHS तो ऑलरेडी सॉल्व है। RHS को मैंने पूरा सॉल्व किया बाय टेकिंग LCM एंड देन गेट द quadratic equation, find the quadratic factor of quadratic equation, and finally these three brackets are find out, and these three brackets are adjust
in this RHS for PK because PK is already true. Is it clear? So यहाँ मैं PK बोल रहा हूँ तो आप हंसना मत ज़्यादा, क्योंकि वो वाला PK नहीं है, मूवी वाला, ओके? वो मूवी का नाम है। यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ P then bracket K. दैट मीन्स इसका मीनिंग समझा देता हूँ मैं। जहाँ पे मैंने PK बोला दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर K, ये भी कह सकते हैं। या मैंने बोला PK दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर K, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ फाइनली लिख लोगे बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो कुछ एग्जांपल्स कर लिए, मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया। कल अपन और एग्जांपल के साथ में चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।